अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की थी। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बात की थी। न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद सिंगल हो, और डाइन्यूक्लियोटाइड यानी जहाँ पर मतलब दो की अमाउंट के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद जो होती है दो से ज़्यादा होती है। सो कह रहा है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉली मतलब लार्ज मर्स मतलब मॉलिक्यूल, जैसे कि डीएनए और आरएनए। यानी कि हमारा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये एक न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे के साथ जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन है, यानी कि डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डीएनए जो है इट फॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेरिडिटी, यानी कि डीएनए जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का काम करता है, यानी कि हेरिडिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर कोड्स की फॉर्म के अंदर जमा होती है, यानी कि जो कोड्स यानी कि जिन्हें हम जीन कहते हैं। तो जीन की फॉर्म के अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये डीएनए के ऊपर, डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया था, मॉडल दिया था। इस मॉडल के अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स थी जिनको जिनके मतलब जो कि बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी डीएनए की, उनको डिस्कस किया था कि फर्स्ट पॉइंट इज द डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सिंगल वन हेलिक्स एंड दिस इज द सेकंड हेलिक्स। यहाँ पर भी सेम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यानी डबल हेलिक्स को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि हर एक जो हेलिक्स है इसके अंदर 4 किस्म के मतलब के जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये जो अलग अलग टाइप के बेसिस वगैरह इनके अंदर मौजूद होते हैं। बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। If one helix contains a adenine, the opposite और complementary helix will contain thymine। यानी कि इनके अंदर हम डीएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं इनमें अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक हेलिक्स के अंदर यहाँ पे गुआनिन है तो सेकंड में साइटोसिन है, एक में थायमिन है तो दूसरे में एडेनिन है, और यहाँ पर साइटोसिन है तो गुआनिन है। इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पे मौजूद है। और अगर एक रिंग के अंदर एक साइड के ऊपर साइटोसिन होगा तो उसके अपोजिट के ऊपर क्या होगा, गुआनिन होगा। तो इनके जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल यानी कि दो अलग अलग हेलिक्स के अंदर अलग अलग बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेस मौजूद होते हैं। कह रहा है कि जो डीएनए की हेलिक्स होती है वो उसके दो हिस्से होते हैं। एक अपराइट ऊपर वाला हिस्सा होता है, दूसरे हम जिन्हें रंग दूसरा होता है रिंग्स कहा जाता है। अपराइट हिस्से के अंदर जो है अब ये वाला हिस्सा सब आ जाता है जो कि अपराइट में आता है। और ये सेकंड साइड ये भी अपराइट के अंदर आती है। और जो दरमियानी हिस्सा है ये रंग्स के अंदर आता है। अपराइट जो होता है इसके अंदर डीऑक्सी राइबो शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। अब अगर हम इनको इनको क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है और डीऑक्सी राइबो शुगर भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये मतलब कि डीऑक्सी राइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप दोनों मौजूद है। रंग जो है दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब हमें यहाँ पर अगर देखेंगे रंग्स की जो डायग्राम थी यानी कि सिंपल बताया हुआ है, तो यहाँ पे थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, इनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है दोनों डिफरेंट टाइप के मतलब कि इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस है। बहुत हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जब भी ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर जिप होगी, अनजिप होगी, यानी ओपन होगी या क्लोज होगी, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तभी हम डीएनए की स्ट्रक्चर को या तो बना सकते हैं या अनजिप कर सकते हैं। अब ये जो दोनों हेलिक्स होती हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी एक चेंज होती है फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड अगर मूव करेगी, तो दूसरी जो होगी वो 3 to 5 कार्बन यानी कि मूव करेगी, अपोजिट में एक दूसरे के फंक्शन करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनकी तरफ, तो यहाँ पे ये एक जो चेन है, ये फर्स्ट वाली चेन, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो थर्ड है उससे लेकर ऊपर वाली साइड पे 5 कार्बन तक ऐसे मूव करती है, 3 to 5। एंड सेकेंड वन जो है वो 3 से 5 तक मूव करती है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में होगी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो हेलिक्स के दरमियान, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है।
दो डीएनए पेयर्स के दरमियान या हेलिक्स के दरमियान, और हर एक डीएनए के डुप्लेक्स के अंदर टोटल 10 हाइड्रोजनस बेसिस मौजूद होंगे। यानी कि जो भी ये पेयरिंग्स होती हैं, जो ये हेलिक्स की, इनके अंदर टोटल अमाउंट होती है वो 10 होती है, 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीन, द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, व्हाट इज जीन एंड हाउ इट प्लेज रोल इन आवर बॉडी।